अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मई 1978 की एक यादगार तस्वीर है जिसमें रबवा के 19 महल्ला जात के जो सदरान हैं वो अपने प्यारे आका हज़रत खलीफातुल मसीह सालस के साथ एक ग्रुप फ़ोटो में मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारे बुज़ुर्ग वो हैं जो अपने अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो चुके, और इनमें से कुछ बुज़ुर्ग जिनमें मेरे वालिद साहब भी हैं, अभी बाहयात हैं, उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। मैं आपको हजूर अक़दस की दाईं तरफ से जो तारुफ़ है बुज़ुर्गों का, उससे हम शुरू करते हैं और एक एक बुज़ुर्ग का नाम लेके करीब करके इसको क्लोज़ फोकस करके आपको दिखाते हैं। हजूर के दाएं तरफ, यानी हजूर की तस्वीर में जो बैठे इसके दाएं तरफ, ये जो पहले बुज़ुर्ग हैं ये हैं हकीम खुर्शीद अहमद साहब, सदर दारुल सदर जनूबी व सदर अमूमी। इनको बहुत लंबा अरसा एज ए सदर अमूमी खिदमत की तौफीक मिली, और इनका हकीम खुर्शीद यूनानी के नाम से जो दवाखाना भी गोल बाज़ार में मौजूद था। उनके आगे ये जो बुज़ुर्ग हैं इनका नाम है चौधरी अल्लाह बख्श सादक साहब। ये थे सदर दारुल सदर शुमाली। इनके चेहरे से आप पहचान सकते हैं जो दोस्त उस वक़्त रवा में मौजूद थे, या इनके जो अजीज़ व अकारब हैं वो भी पहचान सकते हैं। फिर उससे आगे तीसरे बुज़ुर्ग हैं चौधरी अली अकबर साहब, सदर जो बाबुल अबवाब। 1978 की ये तस्वीर है। फिर उसके बाद हम चलते हैं हजूर के बाएं तरफ। जो हजूर के बाएं तरफ जो पहले बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, सदर दारुल रहमत शर्की। ये आप देखें बुज़ुर्ग, ये मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो उस ज़माने में उस महल्ले में थे वो इन बुज़ुर्गों को बड़ी अच्छी तरह, मेरा ख्याल है ये लाइब्रेरी के हवाले से भी काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। फिर उसके बाद आगे हैं मलक हबीबुर रहमान, मलक हबीबुर रहमान साहब, सदर दारुल बरकात। ये है उनका चेहरा। उसके आगे हैं फिर अपना सैयद बशीर अहमद शाह साहब, सदर दारुल नसर शर्की। इनकी शख्सियत भी काफ़ी मशहूर व मारूफ है, और बहुत सारे लोग जो दुनिया में अब फैल चुके हैं इनको जानते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे बैठने वाले दाएं से बाएं। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो मास्टर मोहम्मद असलम भट्ट साहब, सदर अहमद नगर। ये आप देख सकते हैं नीचे आपको जो एनको वाले बुज़ुर्ग हैं इनका नाम है मास्टर मोहम्मद असलम साहब भट्ट, सदर अहमद नगर। उसके बाद जो अगला नाम है वो है मोहम्मद हनीफ, गालबन ये क्लियर नहीं पढ़ा जा रहा, मोहम्मद हनीफ साहिब साबर, सदर नसीराबाद। गालबन ये क्योंकि मिटा हुआ, मोहम्मद हनीफ साहिब साबर, सदर नसीराबाद। ये है इनका चेहरा। फिर उसके बाद अगला नाम है प्रोफेसर मोहम्मद असलम साहिब साबर, सदर दारुल फजल। मेरे वालिद साहब भी हैं और आजकल कनाडा में मुकीम हैं। इनकी सेहत याबी के लिए और फ़आल ज़िंदगी वाली सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त है। अभी इनकी उम्र 86 साल है। इंशाल्लाह इनके साथ कोई गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे। फिर उसके बाद आगे हैं मोहतरम अब्दुल लतीफ़ ख़ान साहब, सदर दारुल उलूम शर्की। ये पहले बैठे हुए दोस्त आपने देख लिए। अब हम जो खड़े दोस्त हैं उनको दाएं तरफ से आपको दिखाना शुरू करते हैं। ये जो बुज़ुर्ग पहले आप देख रहे हैं ये हैं मौलवी मोहम्मद इब्राहीम साहब भांबड़ी, सदर दारुल नसर गरबी। उसके बाद जो अगले बुज़ुर्ग हैं उनका नाम है चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब काटकरी, सदर दारुल उलूम गरबी। और फिर उसके बाद जो अगला नाम जो कद में थोड़े लंबे हैं वो मलक बशारत अहमद साहब, सदर गालबन जो है इनका मैं अभी देख के चेक करके बताता हूँ जी। ये मलक बशारत अहमद साहब, सदर दारुल रहमत गरबी।
یہ 1978 کی جو تصویر ہے اس کا میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد مولوی محمد اسماعیل صاحب اسلم، مولوی محمد اسماعیل صاحب اسلم صدر دارالیمن۔ اس کے بعد آگے جو کالی ٹوپی میں ہیں یہ رانا محمد یعقوب خان صاحب صدر دارالصدر شرقی۔ اور پھر اس کے آگے جو ملک محمد رفیق صاحب صدر دارالصدر غربی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اینک جنہوں نے لگائی ہوا ہے بزرگوں نے۔ اور پھر اس کے آگے جو نام ہے وہ مرزا عبدالسمیع صاحب صدر دارالرحمت وسطی، یہ والا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو دوست اس محلے میں رہے ہیں وہ لازمی یہ چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے۔ اس کے بعد ہیں مولوی محمد اسماعیل صاحب اس کے آگے ہیں ملک بشارت احمد صاحب صدر فیکٹری ایریا، یہ ملک بشارت احمد صاحب صدر فیکٹری ایریا۔ اور جو آخری نام ہے وہ چودھری عبدالغفور صاحب صدر چھنیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پگ پہنی ہوئی ہے اور بلیک داڑھی۔ میں اس تعارف میں ایک چھوٹا سا جو دلچسپ لطیفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یادیں بھی اچھی کہہ سکتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح الثالث کے ساتھ جب صدران کی ملاقات ہوئی تو حضور عذرائے تفنن مذاق میں والد صاحب کو کہا کرتے تھے آپ گاؤں دارالفضل کے صدر ہیں، کیونکہ دارالفضل جو سڑک ہے سرگودا فیصل آباد روڈ اس کے دوسری طرف ہے پہاڑی کے ساتھ، تو وہ ابھی کوئی اتنا زیادہ ماڈرن یا ترقی بھی نہیں، تو اس کو حضور مذاق میں یہ والد صاحب سے کہا کرتے تھے۔ یہ تعارف ہو گیا، باقی انشاءاللہ اسی طرح آپ کو مختلف جو تصاویر ہیں تفصیل سے ان کا تعارف کروایا جایا کرے گا۔ میں نے احتیاطاً پوری تصویر کا جو اسکیچ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ بعض دوست جو نہیں سن کے ان کے وہ تاکہ وہ نیچے سے پڑھ سکیں اور ان کو آئیڈیا ہو جائے جو کمپلیٹ تصویر ہے اس کا۔